हेलो विनर्स। हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं। इसमें कह रहा है गिव एग्जांपल्स फॉर पॉलीनोमियल px gx qx एंड rx which satisfy the division algorithm। तो इसमें कह रहा है कि हमें पॉलीनोमियल px gx qx और rx का कुछ एग्जांपल्स देना है जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे और उसके साथ साथ ये भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम को देखते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होगा मुझे उम्मीद है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इनको डिनोट करते हैं px से, डिविडेंड को px से डिनोट किया जाता है, डिवाइजर को हम लोग gx से डिनोट करते हैं और कोशिएंट को qx से और रिमाइंडर को rx से। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, 7 को डिवाइड करा 2 से, तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है और आपको रिमाइंडर मिलता है 1। यही होता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जिसे यहाँ पे रिमाइंडर को rx से डिनोट किया जा रहा है। तो अगर ये x की फील्ड में होता तो हम लोग rx से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग सिंपल लिए थे तो केवल रिमाइंडर बोल सकते हैं, लेकिन मैंने rx से दिखाया आपको। ये जो होता है इसे कहते हैं कोशिएंट, जिसे हम लोग यहाँ पे qx से डिनोट कर रहे हैं। इससे जो सबसे बड़ा होता है इसे हम लोग यहाँ पे px पॉलिनोमियल डिनोट करते हैं, p से होता है ये। तो px हो गया, और ये जो है इसे हम लोग यहाँ पे gx से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा हो गया gx। गॉट इट, इतना तो आ गया होगा। ठीक है, अब इसको ये तो समझ में आ गया। इसके साथ साथ अब इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि px की डिग्री qx के बराबर होनी चाहिए, तो पहली वाली को सॉल्व करते हैं पहला। तो px की डिग्री qx के बराबर होनी चाहिए, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। हमें क्या करना है, px के डिग्री को, डिग्री ऑफ px वो इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ qx। तो आप यहाँ पे कुछ भी सोच सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही होगा और उसे आप याद कर सको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल सिंपल बता देता हूँ जो आसानी से आप वो कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमने एक पॉलीनोमियल px लिया, px क्या होना चाहिए, gx qx से बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, और सॉरी बड़ा होना चाहिए। px हमेशा बड़ा रहता है। देखो यहाँ पे ये अकेले है और ये तीन मिलके px के बराबर होते हैं। ये भी तो डिवीजन एल्गोरिथम था। तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, तो 7 सबसे बड़ा था, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, px बोलते हैं। तो ये बड़ा होना चाहिए, एंड देन जो हमारा qx है वो हमारा क्या होना चाहिए, qx थोड़ा छोटा होता है, 7 से हमेशा छोटा ही रहेगा। qx जो है हमारा हमेशा जो है px से छोटा ही रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो px जो है बड़ा रहेगा, तो हमने क्या किया, कोई भी चीज ले लो। जैसे आप एक अपने पास से पॉलीनोमियल कोई भी मान लो, छोटा सा मान लो, बड़ा सा मान लो, जैसा भी। जैसे मान लो मैंने मान लिया 2x² प्लस 4। ठीक है, अब इसमें इसको अगर मैं सिंपली अगर 2 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं क्या करूं 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा यहाँ पे जो है, जो ऊपर कोशिएंट आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड हमें पता है ये लाना होता है हमें। तो इसके पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे x² ले लिया, तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा हमें 2x², और हमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरा पार्ट कैंसिल। ठीक है, ये पूरा पार्ट कट गया और यहाँ पे फिर से 4 नीचे आ गया, और ये 2 जब 4 होता है तो हमने प्लस में 2 ले लिया, और यहाँ से क्या मिलेगा 4, और इसे भी हमने सेपरेट करके रिमाइंडर 0 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया, जैसे कि यहाँ पे भी ये पॉलीनोमियल होगा। देखो अब ये ऊपर वाला जो है x² प्लस 2, ये वाला पार्ट, तो इसका भी डिग्री कितना है 2 है। डिग्री किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझो। डिग्री होता है जैसे कोई भी पॉलीनोमियल लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे x³ लिखा प्लस 4 लिखा, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री। जैसे 3 है, अगर मान लो ऐसा लिखा होता x के पावर 4 प्लस x के पावर 2 प्लस 1, तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है, तो इसकी डिग्री जो है, पूरी पॉलीनोमियल की डिग्री जो है वो 4 रहेगी। तो इसमें जो है हाईएस्ट डिग्री कितना था 2 था, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 रहेगी। तो इस यहाँ पे भी हम लोग को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx चाहिए था, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि px जो है, एग्जाम्पल्स आपने दे दिया यहाँ पे, बस इतना ही सही है, आपका इतना सा कर दिया सही है। अब उसके बाद से अगर आप लिखना चाहो तो px को आप यहाँ से लिख सकते हो, px जो है हमारा 2x²
प्लस 4 है, और क्यू एक्स हमारा क्या आया, जो क्यू एक्स आया उसे लिख लो। तो क्यू एक्स आया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये लिख दिया हमने। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम लोग जी एक्स को भी लिख सकते हैं और आर एक्स को 0 लिख सकते हैं। जी एक्स कितना है, 2 है। तो इस तरह के केसेस में आप कुछ भी सोच लो, एक ऐसा नंबर सोचो जैसे मान लो उसमें 3 का मल्टीपल हो। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मान लो मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब लेते हैं, और प्लस में मैंने मान लिया कि 3x है, बस इतना। या 3x के जगह पे आप 9x भी ले सकते हो, जैसे मान लो इस बार 9x ले लिया मैंने। अब देखो ये 3 का मल्टीपल है, सिंपली 3 से डिवाइड कर दो इसे। तो अपने पास से कुछ भी ले सकते हो इस तरह का, जब भी कहे कि px और d जो qx है उनकी डिग्री सेम हो जाए तो। अब जैसे 3 से अगर मैंने इसे करा तो 3 टाइम्स में ये जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। तो ये 3x क्यूब हो गया। अब ऊपर क्यूब क्यों आया था, इसके पास 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो ये क्या नहीं था इसके पास, एक्स क्यूब नहीं था, तो इसे हमने किया। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3x क्यूब है, तो डिवाइड करते हैं हमें इससे, तो जो बचता है उसी को हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, और क्या बचा एक्स क्यूब, तो उसे हमने ऊपर लिखा। तो यहाँ पे ये तो हो गया, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट पूरा खत्म, और 9x बच गया यहाँ पे। क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर से हमें इसे करेंगे, 3 3 जा 9, और यहाँ पे x भी चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने पास से x ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x ले लिया यहाँ, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और x के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ पे x हो गया, फिर माइनस हुआ 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानबूझ के 0 वाला कंडीशन ले रहे हैं, इसलिए 0 आ रहा है। अगर आप चाहते तो 0 वाला कंडीशन को हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे +2 लिख दिए होते तो वो जो है यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाता। तो अभी हम लोग का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक तो ये कंडीशन हो गया, होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप हजारों बना सकते हो, लाखों बना सकते हो एग्जाम्पल्स। तो आपको बस इतना शो कर देना था। यहाँ पे भी देखो डिग्री ऑफ, यहाँ पे क्या है, क्यू एक्स की डिग्री कितनी है, 3 है, और पी एक्स की डिग्री कितनी है, 3 है, और पी एक्स बड़ा भी है क्यू एक्स से। तो ये हो गया हमारा। डिग्री सेम होने का मतलब ये नहीं कि इक्वेशन सेम हो जाए, ठीक है, केवल पावर सेम होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद से कह रहे हैं दूसरे वाले पार्ट में कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। ये और आसान है आपको करने के लिए। तो दूसरे वाले पार्ट में कह रहा था जो डिग्री ऑफ हमारा क्यू एक्स है वो इक्वल है डिग्री ऑफ आर एक्स से, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आर एक्स के इक्वल है। अब देखो आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड तो आ गया, ये वाला पार्ट, ये डिवीजन एल्गोरिथम तो आता है। तो डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके अगर सिंपल से फॉर्म में लिखूं यहाँ पे पी एक्स वाले फॉर्म में, तो पी एक्स इक्वल होता है, याद हो जाना चाहिए आपको, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, तो ये आर एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम हो चाहिए। तो आप अपने पास इस इक्वेशन में रख दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल घबराओ नहीं, बस अपने पास से दो ऐसी चीजें यहाँ पे इक्वेशन में रख दो। तो मान लो यहाँ पे कह रहा था कि हमें जो क्यू एक्स की वैल्यू है वो डिग्री जो क्यू एक्स की है और डिग्री आर एक्स की है वो सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स ले लिया, मान लो यहाँ पे एक्स मान लिया मैंने कि इसकी पावर 1 है तो x ले लिया, प्लस जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री मैंने मान लिया कि x प्लस 1 है। ये दोनों चीजें हमने अपने पास से कंफर्म कर लिया। यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी कितनी है, 1 है। दोनों चीजें अलग अलग है अभी, ये x है और ये x प्लस 1 है। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, या आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हो गया। अब ये gx को और px को कुछ भी ले सकते हैं अपने पास से। मान लो gx को हमने ले लिया x के पावर क्यूब। अब जैसे ही मान लो ये x के पावर क्यूब लिया तो px तो हमारा ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से देख के, ठीक है। तो px क्या मिल जाएगा हमें, x क्यूब का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x के पावर 4
प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये क्या हो गया अभी, पी एक्स हो गया। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे आप, जैसे ये हो गया। अब हम लोग को सॉल्व कैसे करना होता है, पी एक्स को जी एक्स से करना होता है, तभी तो हमें पता चलता है डिग्री किसकी है। तो ये आपका रफ वर्क था जिससे आप पता कर रहे हो कि हमें क्यू एक्स और आर एक्स लेना क्या है। तो आप अपने पास एक पॉलिनोमियल बना लिया जो ये आपने संभाला था, तो इसको आपने लिख दिया अंदर एक्स के पावर 4 प्लस एक्स प्लस वन, आपने इसे बना लिया था और इसे आपने अंदर लिखा। अब देखो जी एक्स आपने क्या बनाया था, एक्स के पावर 3, तो आपने यहाँ पे अपने पास से ले लिया एक्स के पावर 3, ठीक है। अब ये क्योंकि 3 है इसका पावर 4 है, तो हमें चाहिए कितना, केवल एक्स। तो ये एक्स से डिवाइड हुआ, एक्स क्यूब का इसमें करेंगे तो केवल एक्स के पावर 4 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो ये पार्ट पूरा कैंसिल, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। इसे मैं थोड़ा वाइट लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा कैंसिल हो गया पार्ट, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना, ये वाला पार्ट, तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है एक्स की कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, अब ये रिमाइंडर हमारा हो गया। जैसे कि अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा रिमाइंडर, तो आप क्योंकि ये जो है पार्ट एक्स क्यूब जो है इसकी डिग्री से बड़ा है, तो हम लोग 0 टाइम्स में ही लेके जा सकते थे। तो जब 0 टाइम्स में लेके जाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऊपर का सेम मिल जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस वन। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। ये ऊपर वाला क्या आ गया, कोशिएंट। देखो कोशिएंट क्या है, इसकी पावर भी 1 है, और रिमाइंडर क्या है, इसकी पावर भी 1 है। होप आपको समझ में आया। ऐसे ही आपको करना है, बस यहाँ पे जब भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट करूंगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से हमने क्या किया, इस वाले में जो हमारा एल्गोरिथम होता है उसमें मैंने वैल्यू को आर एक्स को और क्यू एक्स को अपने पास से मान लिया कुछ, और फिर सॉल्व कर लिया। आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं, मैथ सही है, ठीक है। तो बस इस तरीके से हो जाएगा। अब थर्ड वाले में कह रहा था कि जो रिमाइंडर हो वो 0 आ जाए, ठीक है। रिमाइंडर में डिग्री जो है 0 है, रिमाइंडर 0 नहीं है, डिग्री उसकी 0, मतलब कि रिमाइंडर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, वहां पे x के पावर 0 हो, मतलब x ना एग्जिस्ट करे रिमाइंडर में, ठीक है। तो इसके लिए भी वही रूल्स यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो हमारा 0 हो जाए। अब देखो डिग्री ऑफ आर एक्स हमें 0 करना है, तो सिंपली वही चीज करना है, फिर से हम लोग पोलिनोमियल लिया हमने, तो पोलिनोमियल पी एक्स जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। ये तो हमें पता है। आर एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, हमने कह दिया कि ये 0 होनी चाहिए, मतलब आर एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो। तो मान लो मैंने 5 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, 7 6 कुछ भी। अब इन दोनों को अपने पास से कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लो इसको हमने क्यू एक्स को मान लिया x है, और जी एक्स को भी मान लिया x है। ये तो कुछ भी हो सकता है, अब अपने पास से लेके आसान आसान ही बनाना चाहिए, तो मैंने x और x ले लिया सिंपल दोनों को। अब पॉलिनोमियल px क्या होगा, वो यही आएगा, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो x का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये पॉलिनोमियल px हो गया और gx की वैल्यू ये होगी। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका रफ वर्क था, ठीक है। तो इसे टीचर्स को दिखाते हो तो वो वे यहाँ से समझ जाएगा कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे अलग तरीके से सोचते हो, आपने कोई चीज़ को याद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दिखना चाहिए, वो रफ कॉपी में भी करो साइड में, बट वो दिखना चाहिए रफ, जो जैसे होता नहीं हम लोग सेपरेट करते हैं लाइन को, तो वैसे मार्जिन देके इसे करो, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, पी एक्स को अंदर रखते हैं हम लोग, आपने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, जी एक्स से करता है, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, ओनली एक्स, तो हमने एक्स से डिवाइड कर। डिवाइड का तरीका मैंने बताया, जो अंदर होता है पहला वाला लेटर उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, और जो बाहर वाला होता है पहला उससे डिवाइड कर देते हैं।
तो नीचे 1x है, ऊपर 2 है, तो ये पूरा पार्ट जाएगा, इसका एक बच जाएगा। ठीक है, तो x से जा रहा है तो यहाँ पे ले लेंगे x, x इंटू एक्स मतलब होता है एक्स स्क्वायर, तो वही ले लिया हमने, और ये पार्ट खत्म। ठीक है, तो ये पार्ट जैसे ही खत्म हुआ तो हमारा बचा क्या यहाँ से, केवल 5। तो 5 हम लोग तो भेज नहीं सकते हैं, जैसे कि ये x से तो डिवाइड हो नहीं सकता 5, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये ऊपर वाला कोशिएंट हो गया। तो हमें रिमाइंडर चाहिए था डिग्री 0 का, तो आप कह सकते हो यहाँ पे हैंस, ठीक है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू वट, 0, क्योंकि इसके पास x तो है नहीं, और x मान लो है भी तो x के पावर 0 होगा, और x के पावर 0 या किसी भी नंबर के पावर 0 जब होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे x नहीं है, और इसीलिए डिग्री ऑफ x जो है, x की डिग्री यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसलिए 5 हमें आया। होप आपको समझ में आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।